मेचुका इंडो तिब्बतियन बॉर्डर के नजदीक एक छोटी सी गांव, अरुणाचल प्रदेश की सबसे सुंदर कुछ जगहों में से एक सपनों की दुनिया, शांति जिस जगह की आधार है। मेचुका की लैंडस्केप और इस जगह की नेचुरल ब्यूटी कमाल की है। इट्स अ वैली और वैली के बीच से बहता हुआ सियोम रिवर और रिवर के चारों तरफ इंसान का बसेरा। इस वैली में बहुत सारे छोटी सी गांव हैं, जिनमें से सबसे बड़ा और पॉपुलर है मेंचुका। मेंचुका जगह जितनी सुंदर है, यहां तक पहुंचने के लिए उतनी ही मेहनत लगता है। हमारा सफर का शुरुआत हुआ था पासी घाट से। पासी घाट से शेयर कैब में आलो शहर, फिर आलो में एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन आलो से मेचुका का सफर। रास्ता कुछ जगहों में बहुत ही खराब, लेकिन नेचर कमाल की है। चारों तरफ पहाड़, वाटरफॉल्स के अंदर से होते हुए हम जा रहे थे। अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन के वजह से मेचुका की लैंडस्केप थोड़ा अलग है। हमारी सफर के दौरान हम एक होमस्टे में रुके थे, लकड़ी का बना हुआ एक छोटी सी होमस्टे। मेचुका का लगभग हर एक घर लकड़ी का बना हुआ है। एक गांव सचमुच बहुत सुंदर है। इतनी छोटी सी जगहों में आपको लगभग हर एक चीज मिल जाएगा। इतनी सुंदर सेक्टराइज्ड किया हुआ गांव मैं पहली बार देख रहा था। कहा जाता है इन पास्ट डेज मेचुका तिब्बत का पार्ट हुआ करता था, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं। सूरज ढलते ही यहाँ पे ठंड इतना बढ़ जाता है कि पूछो मत। हम तो रात होमस्टे की किचन में ऐसे ही आग सेकते हुए फेलो ट्रैवलर्स के साथ बातें करते हुए गुजारते थे। मेचुका घूमने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन था, तो हमने तय किया एक दिन बाइक में इस पूरी वैली को घूमेंगे और दूसरे दिन निकलेंगे मेचुका की पहाड़ों में छोटी सी ट्रेक करने के लिए। बाइक में इस जगह को घूमना एक अलग ही अनुभूति है। एक तो अरुणाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे कम, दूसरी तरफ मेचुका की अनोखा लैंडस्केप। लग रहा था इस वीरान सी वैली में सिर्फ हम दोनों ही घूम रहे हैं। मेचुका में सुंदर सी लैंडस्केप के अलावा देखने के लिए विजिटिंग पॉइंट्स में एक गुरुद्वारा है, जिसका नाम है तपोस्थान। तपोस्थान गुरुद्वारा के नीचे जंगल के अंदर से बहती हुई इस नदी नीचे सियोम रिवर के साथ जुड़ता है। ये जगह सचमुच बहुत ही शांत और सुंदर था। हमारी इस बाइक ट्रिप के दौरान ना जाने कितने बार हम रुके, जी भर के इस सुंदर सी वैली का नज़ारा देखने के लिए। अभी मेरे सामने एक गांव है। हम एक ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे, फिर एक गांव है। होम स्टे उन्होंने हमें एक मैप दे दिया था, ऐसे हैंड रिटन। तो ये जो लैंडस्केप है दैट इज़ ऑसम। यहाँ नीचे से एक नदी बहता हुआ जा रहा है, जो नदी हमें वहाँ पे लाकी स्टोन जो गुरुद्वारा था वहीं पे मिला था, तो वो नदी बहता हुआ अभी नीचे की तरफ जा रहा है। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा देर यहाँ पे रुका, थोड़ा इस सिनारी को देखने के लिए। सामने जो माउंटेन्स है वहाँ पे कुछ पेड़ नहीं है, फिर उसके पास में जो माउंटेन्स है उसमें थोड़ा बहुत है पाइन फॉरेस्ट या समथिंग लाइक दैट, और दाहिना तरफ जो है उसमें एल्पाइन मीडो, और एकदम पीछे सफ़ेद माउंटेन बर्फ़ से ढका हुआ। तो ये लैंडस्केप कमाल का लैंडस्केप, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पहाड़ के ऊपर से तो गांव, पीछे खड़ा हुआ पहाड़, इस सब का नजारा कमाल का था। पहाड़ के और ऊपर जाके हमें मिला एक 400 इयर्स ओल्ड मोनास्ट्री।
बहती हुई हवा में उड़ता हुआ बुद्धिस्ट फ्लैग, नीचे दूर किसी गांव में कोई आग जला रहा है, धुआं बहता हुआ यहां तक आ रहा है। मानोगे नहीं, अभी दोपहर के सिर्फ 2:30 हो रहा है और यहाँ इतना ठंड कि हम लोग जम रहे थे। जो भी जगह जाते हैं मोनेस्ट्री होता है तो हम जाते ज़रूर है, लेकिन मैक्स टू मैक्स मोनेस्ट्री क्या होता है, बंद रहता है। यहाँ पे बहुत ठंडा है भाई, जो हवा आ रहा है ना बर्फ़ का, वो हुए बर्फ से हाँ बर्फ़ में भिगो के वो हवा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जगह मस्त है, मस्त। पूरा मेचुका से ये मोनेस्ट्री दिखता है। मोनेस्ट्री के बाद हम वैली के अंदर से बहुत सारे गांव को घूमते हुए नदी के दूसरे तरफ एक आखिरी गांव दार्जिलिंग जा रहे थे और अचानक बाइक खराब हो जाता है। क्या हो रहा है इसका? कुछ देर पहले एकदम हालत ख़राब हो गया था हमारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, सेल्फ ले नहीं रहा था, शायद बैटरी डाउन हो चुका था। तो यहाँ के मतलब कि जगह में लोग तो बहुत कम दिखता है, लेकिन एक शायद होम स्टे बन रहा था, तो उनको जाके हमने कहा कि भैया प्लीज़ देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने धक्का लगा के, उनका 2 मज़दूर था शायद वर्कर्स, एंड जो ओनर था उस होम स्टे या फिर जो बिल्डिंग जो बन रहा था, उन्होंने इसको चला के ऑन करके, गाड़ी को ऑन करके फिर दिया। तो थोड़ा सा मतलब कि टेंशन हो गया था, क्योंकि हम बहुत दूर थे और हमारे सामने अभी है मेचुका, जहाँ पे हमारा होम स्टे है, जहाँ पे हम रुके हैं, और इस साइड में एक विलेज है जो है दार्जिलिंग विलेज। तो मैं गाड़ी को अभी स्टॉप करके अभी देख रहा हूँ कि गाड़ी फिर से ऑन होता है या नहीं। अगर ऑन हो जाएगा तो हम जाएंगे दार्जिलिंग विलेज देख के फिर लौट के आएंगे, अगर नहीं होता है तो यहाँ से जैसे तैसे करके मेचुका निकल जाएंगे। दार्जिलिंग विलेज पहुंचते पहुंचते लगभग अंधेरा हो चुका था, चारों तरफ अंधेरा, और हम दोनों दार्जिलिंग विलेज की आखिरी घर के सामने खड़ा होके इसे देख रहे थे और सोच रहे थे बाइक अगर और एक बार खराब हो जाता है इस अंधेरे में तो हमारा हालत और भी खराब हो जाएगा। जैसे तैसे करके हम मेचुका लौट आए। एक कॉफी शॉप में गर्मा गर्म कॉफी, वाह। अगले दिन सुबह हम निकल गए मेचुका की पहाड़ों में ट्रेक करने के लिए। ऐसी ग्रे लैंडस्केप हमने कभी नहीं देखा। इस पूरी पहाड़ में सिर्फ हम दोनों ट्रेक कर रहे थे। इतनी सुंदर जगह और ऐसी ग्रासी लैंड के अंदर से ट्रेक करते हुए जाना, ये फीलिंग्स शब्दों में कह पाना संभव नहीं। लगभग 2 घंटे की ट्रेक के बाद हम पहाड़ के चोटी में पहुंच चुके थे। We are on the top of the hills. Hip hip, hooray! टॉप ऑफ द मेचुका। Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! हम हैं अभी एकदम पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से पूरा का पूरा मेचुका जो शहर है वो यहाँ से दिख रहा है। पहाड़ के ऊपर से दिख रहा था एक तरफ मेचुका विलेज, बहता हुआ सियोम रिवर, और दूसरी तरफ एक वीरान सी वैली जहां कोई नहीं रहता है। मेचुका और ये वैली सचमुच एक सपनों की दुनिया है जहां आप खो जाना चाहोगे अपने आप से मिलने के लिए। समय निकाल के अब भी घूम आइए इस जन्नत को। बस इतना ध्यान रखिए अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ यादों को छोड़ के आइए, कोई कचरा नहीं।